गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज क्या करने वाले हैं, आज अपन एक नए चैप्टर का क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं श्वेत रिदम। अब आप देखोगे आपका चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एक चैप्टर और पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। उसी का क्या एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन है। उसके अंदर जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी उसके लिए आपके पास कितने मेथड थे? वहां पे एक ही मेथड था, और वो मेथड कौन सा था? स्प्लिटिंग मेथड। ध्यान से सोचना और सुनना भी। अब जो ये चैप्टर वापस से आपको दिया गया, क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी कि आप सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो? एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। वहीं आप वहां पे देखोगे, वहां पे जो आपके अल्फा और बीटा आ रहे थे वो क्या थे आपके? क्या थे आपके? अल्फा बीटा क्या थे? जीरोस। वो आपके क्या थे? जीरोस। यहाँ पे भी आपके क्या आएंगे? जीरोस आएंगे, लेकिन उन जीरोस को आप क्या बोलोगे? रूट्स। क्या बोलोगे? रूट्स बोलोगे। ये चीज आप ध्यान रखना कि जीरोस और रूट्स सेम थिंग है। वहां पे भी आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है? 2। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। बट आपको इस चैप्टर में क्या मिलेगी? वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेगी। जैसे आपने थर्ड चैप्टर किया था, वहां पे आपको क्या मिला था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? अगर आप इसको टू वेरिएबल लेकर भी सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी एट द एंड। सुन रहा है रोहित? अब जैसे एक बार अपन जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अ पॉलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी हो? 2 हो, उसको अपन क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इन अदर वे अपन क्या बोल सकते हैं? अ पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर जो आपको सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए एसटीडी, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आप देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई होती है जो मैंने आपको बताया होगी, आपका यहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो चीज लिखनी चाहिए जब आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में, क्लास टेस्ट में, जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस टाइम आपको ये कंडीशन के साथ साथ क्या लिखना होगा? ये लिखना जरूरी हो। बिकॉज ऑफ अगर आपका a 0 हो जाता है तो आपकी क्या रह जाएगी? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अपने पास फॉर्मेशन किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। फिर बात करते हैं, ये चीज क्लियर होने के बाद एक वर्ड और इसके अंदर आपको मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या मिलेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा आप इसको। डिस्क्रिमिनेंट में आपका क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एमसीक्यूज में लिख के देता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इस डिस्क्रिमिनेंट से आप पता क्या कर सकते हो? आपके जो रूट्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो रूट्स आने वाले हैं, आप उसकी क्या नेचर फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। इसके द्वारा? डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। अब डिपेंड करता है कि आपकी कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपकी 3 कंडीशन बन रही है, ए, बी एंड सी। आप देखोगे अगर आपके b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के क्या हो? इक्वल। दैट्स मीन आपके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एक तो क्या होंगे? इक्वल। और कैसे होंगे? इक्वल रियल रूट्स। अगर आपके b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन टू 0, तो अपन बोलेंगे इसके रूट्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। एक तो रूट्स कैसे होंगे?
डिफरेंट डिफरेंट बट कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। यहाँ पे रियल का मतलब पता किससे, रियल नंबर से, किससे, रियल नंबर से। अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन क्या हो, 0, 0 से छोटी हो, तो उसके क्या अपन सीधा क्या लिखते हैं, नॉन रियल रूट। तो आपको फाइंड आउट ही नहीं करना है, और क्यों नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। जब ये आप इसकी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है, और नेगेटिव का आगे आप फॉर्मूले में देखोगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके अंदर मिलेगा, एक फॉर्मूले के अंदर मिलेगा। उस टाइम अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर रूट के अंदर होना, तो वो कैसा नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला है। अभी सिर्फ अपन सारा इस चैप्टर का क्या जान रहे हैं, माइंड मैप है पूरा, इस चैप्टर में क्या क्या होगा। बाकी अभी आपको घबराना नहीं है, एक एक चीज अपन वापस से सॉल्व करेंगे, कैसे काम में लेते हैं वो सब सीखेंगे। आज तो अपना सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन। चलो एक बार मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूं। अब देखो एक अपने पास है अंकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कोई कोई तो इसको बोलता है अंकल यानी चाचा, चाचा का फॉर्मूला। तो क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आपका अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू दिख रही होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये आपका क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0, 0 से क्या होगा छोटा, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे, नो रियल रूट्स होंगे। दूसरा ये फॉर्मूला किसने दिया था, श्री धराचार्य अंकल फॉर्मूला ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्री धराचार्य तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है और क्या करना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा। और ये आपको पता ही होगा, ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, इक्वेशन से। इक्वेशन में जो आपका ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, आपको पता चाहिए। व्हाट इज द ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म है। तो एबीसी की वैल्यू आपको वहां से जस्टिफाई हो जाएगी। काफी बार पता क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके इसके अंदर जो क्या होंगे, छोटे छोटे एक एक नंबर के होंगे, उसमें आपको ऐसा बोल देगा कि ये इक्वेशन है, सोचना जरा, ये इक्वेशन जिसके क्या है, रियल रूट से बट कैसे है, इक्वल है, तो सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये नहीं लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। आपको बोल दिया है कि आपके रूट्स कैसे, रियल और कैसे, इक्वल, तो कंडीशन कौन सी बन रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ना इक्वेशन फॉर्मेशन में मिल गया कि नहीं मिल गया, डायरेक्ट वैल्यू रख के किसी की, देखो बी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सी की, वो भी सिर्फ इन वन कंडीशन, जब आपके रूट्स कैसे हो, इक्वल एंड रियल। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। अब सीधा अपन एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, बहुत ही छोटा चैप्टर है। आप देखोगे अपन कौन सा सीधा एक्सरसाइज ले लेते हैं या फिर एग्जांपल से करें, दीजिए बुक दीजिए मुझे। आपको ये तो ध्यान रखना ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चीज मैंने आपको बता दी है, जीरोस और आपके, पहले अपन सेकंड चैप्टर में क्या बोल रहे थे, जीरोस, अब क्या बोल रहे हैं, रूट्स, बोथ आर सेम, सेम थिंग के दोनों की दोनों।
चलो एक्सरसाइज सीधा अपन 4.1 ही सॉल्यूशन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज है आपकी 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन क्या कर रहे हैं, एक बार फर्स्ट को ले लेते हैं। अभी क्या रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना आपको कि जो आपको ये फॉर्मेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, जो इक्वेशन दे रखी है आपको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपन, क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लेट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ax1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3। अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो यहाँ पे लिख देना है आपको। a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ऐसा आपको माइंड में भी सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। अब आप 10th क्लास में हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। कोई डाउट। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x 1 प्लस 6, सबको अपन इस साइड क्यों लाए हैं, क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। सॉल्व करोगे इसको कितना बन जाएगा, देखो 2x माइनस 2x कितना बचेगा 0x। लिख क्यों नहीं है इसको, बाकी अपन इसको लिखते भी नहीं है क्योंकि अपन को पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। बट अपन को किस फॉर्म में लिखना है, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेशन में एक बार लिख के बताना है। कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो ये बताओ ये जो आपका फॉर्मेशन है ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है क्या, है क्या। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये इस फॉर्मेशन में आपको दिख रहा है क्या, हाँ तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज ऑफ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या, इट इज ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मेशन में आपको है क्या, तो अपन क्या बोल देंगे, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने 8th क्लास में देखा होगा, 9th क्लास में देखा होगा, एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करने आते तो हो जाएगा। बाकी आप इसके अंदर से बताओ कौन सा एक क्वेश्चन करवाना है जो आपसे नहीं हो सकता, वो मैं करवा दूं। कौन सा क्वेश्चन करवाना है, सेवंथ क्वेश्चन करवाएं। इसको नोट डाउन कर लो भली, हो गया नोट डाउन, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं आप। कुछ भी नहीं है, आपको कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रखनी है, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। ये आइडेंटिटी आपके माइंड में रखनी है। 9th क्लास के अपन ने 2nd चैप्टर में सीखा था पॉलिनोमियल्स है, और सारी के सारी आपको अभी वापस से बता दी जाएगी। 7th क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 7। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी लग रही। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद हो, तो नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 2।
तो देखो आपको सोल्व करते टाइम ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पे आपके कितने टर्म है, 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स को ओपन करने में फर्स्ट टर्म का क्या हो रहा है, क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो इसी टाइप से आप ओपन कर लेंगे तो देखेंगे x का क्या करेंगे आप, क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म का क्या है, स्क्वायर एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म x एंड सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर। अब देखो इक्वल का साइन, अभी अपन ने सिर्फ इसको सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी 2x इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, व्हाट हैपन, b की जगह, हाँ वेरी गुड, b की जगह अपन क्या लिख रहे हैं 2। चलो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय -1। ये सिंबल का और साइन का बहुत ध्यान रखना आप। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x इक्वल्स टू, उसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2x क्यूब, और वो उससे क्या हो जाएगा माइनस का 2x। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो क्यूब क्यूब को पास में रख लेंगे और x x के टर्म को पास में रख लेंगे और बाकी सबको कहाँ रखेंगे उस साइड। तो अपन देखो x क्यूब ये साइड आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, फिर किसका टर्म आता है एक्स स्क्वायर का प्लस 6x स्क्वायर, ऑर्डर में लिख रहे हैं पहले हाईएस्ट पावर वाले, फिर उससे कम डिक्रीज ऑर्डर में लिख रहे हैं अपन। 6x स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2x इस साइड आएगा कितना हो जाएगा प्लस का 2x होगा। देखो एक तो 12x आपका पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, ये साइड आएगा कितना हो जाएगा प्लस का 2x। अब कौन से टर्म को लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है, आप इसको सोल्व करोगे क्या बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 14x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को पता हो 8th क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी थी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लाइक टर्म क्या होता है वापस से याद दिला दूं आपको, जिसके बेस एंड पावर बोथ आर इक्वल। यहाँ पे आप देखोगे बेस क्या है x, पावर क्या है 3, यहाँ पे बेस क्या है x, पावर क्या है 2। ये लाइक टर्म नहीं, ये अनलाइक टर्म, अलग अलग है और ये कांस्टेंट है तो ये ऐड नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिख देंगे it is not फॉर्म, कौन सा फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्मेशन में नहीं है आपका, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये चीज पूछी नहीं जाती है, ये आपके दिमाग के लिए है ताकि आप इस क्या कर सकते हो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे सिर्फ कि जो आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है क्या है। काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं बिना सॉल्व करे वो बता देते हैं कि सर ये क्यूबिक होगा। सिंपल सी बात है क्यूबिक होगा, कैसे होगा क्योंकि क्यूब का फॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भी क्यूब का टर्म होता है, यहाँ पे भी क्यूब का टर्म होता है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाता है कट जाता है, क्वाड्रेटिक ही बच जाता है। तो इसलिए सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है एक तरीके से देखा जाए। और कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी ये देखो
आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे की क्लास हम उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे चले क्या? बहुत ही मजा आने वाला है उसमें। तो वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है, और उसको अपन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, इजी करना है। नोट डाउन करो फास्ट। मिटा दें इसको? बाकी इसके शॉर्ट ले लेना। दूसरा रामबाण तरीका यही है अपने पास। देखो सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला। वहां पे आपको क्या दिखती है? वर्ड प्रॉब्लम दिखती है। ये वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं हिचकिचाना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोला गया, लक्ष्मी लुक एट हियर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या बोला गया? जितनी भी सिचुएशन है आपको किस फॉर्मेशन में देना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देने रखा। बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वापस से आपका रिवाइज हो जाएगा ये चीज। अगर आप घर से पढ़कर आए हैं, कोई भी चीज आप क्लास में बैठने से पहले एक बार सिर्फ रीड करके आए, समझना नहीं है उसको। समझ में आ जाए तो अच्छा, अगर नहीं समझ में भी आए ना तो एक बार जस्ट रीड करके आना है। उससे क्या होता है, हमारे माइंड ने अगर कोई चीज पढ़ी होती है ना पहले से, और जब हम दोबारा पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो माइंड क्या करता है? उस चीजों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कभी भी देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर एक बार जो चीज आपने पढ़ी है दोबारा से अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। अब मान लो ये अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट, एक एक जो चीज कह रहा है उस लाइन को पढ़ना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है, सिंपल सी बात है। अगर मीटर है मीटर स्क्वायर, फीट है तो फीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, वन तो क्या है? ज्यादा है, वन मोर देन एंड ट्वाइस इट्स ब्रीथ। वो इसकी ब्रीथ से क्या है? डबल है, और वन मोर देन है कौन? लेंथ। तो अपन को पहले तो ब्रीथ ही पता होनी चाहिए। अपन को ब्रीथ ही नहीं पता है तो लेंथ कहां से निकालेंगे? तो अपन बोलेंगे लेट ब्रीथ, हाँ ये तो वो अपनी सांसों वाली ब्रीथ लिख दी। लेट ब्रेथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? x। आपने ब्रेथ कितना ले लिया? x ले लिया। अब लेंथ क्या लोगे आप? लेंथ के लिए क्या बोला गया आपको? ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मोर देन वन। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। इट्स ऑल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट लाइन में दे रखा है उसको फॉलो करेंगे। अपन को पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो अपन को पता है, क्या पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना होगा? एरिया होगा कि नहीं होगा? अब अपने पास लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ 528। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो ये चाहे लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में लिखा हो, आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। चाहे a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, ऑलवेज बी इक्वल। इसको से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, एंड x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 528। और 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 2x स्क्वायर x माइनस 528। बस आपको बस इतना ही करना है।
क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, आपकी जितनी भी सिचुएशंस है आपको किसमें बताना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में बनाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप इसको वीडियो पॉज करके या तो लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चले, सेकंड का सेकंड। मिटाएं इसको। चलो आज मैं सोचता हूं अपनी 4.1 कंप्लीट हो जाए, ताकि कल अपन नए लेक्चर में नए से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखेंगे आप। पहले एक बार रीड करें इसको। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। अब देखो क्या बोला गया आपको, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में शायद मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा, लेकिन नहीं बताया तो वापस से याद कर लो। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले, एक के बाद एक। जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं 7, 7 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 8। सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर। एक ऐसा नंबर जिसका हम क्या फाइंड आउट कर सके, सक्सेसर फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 2। आया कैसे, अगर पहला 1 है दूसरा क्या है 2, तो आया कैसे, उसमें +1 करने पर आया। अगर फर्स्ट नंबर आपका 3 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 3 + 1, कितना हो जाएगा 4। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x। यही तो इक्वेशन बनाने के काम है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है। अगर अपन को जो चीज पता नहीं है वही हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई। आजकल वो रील्स वगैरह भी चलती है बहुत सारी, उसमें है ना क्या होता है, मैथ्स वाले टीचर को बुलाया जाता है कि सर मेरी शादी है, घर में बुलाते हैं कि सर आ जाओ खाना जीम लो, मान लो इसमें गुलाब जामुन है, थाली है। अरे तो वो चीज अलग है, इसके अंदर आप जो चीज मान के चलते हो एंड द एंड उसका आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। उधर तुम बेचारे मैथ्स वाले सर को ले जा रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, बस एक ही चीज होता है, सर आग बूला हो जाएगा। तो देखोगे आप यहाँ पे लेट फर्स्ट नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर में कितने होंगे 2 नंबर्स होंगे। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या ले रहे हो आप x, एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 306। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा x²। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x इक्वल्स टू 306। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो, x² + x - 306। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। देखा 4 लाइनों में आंसर खत्म हो रहा है। एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे होती है, अगर उसका बेस क्लियर ना हो, फंडामेंटल क्लियर ना हो। जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो जब तक क्लास को नहीं छोड़ना है। अगर कोई और भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ताकि मुझे पता तो चले बच्चे कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। बेटा इसको भी रफ करें। पढ़कर आया करो एक बार घर से, ताकि आपको भी पता रहे आपको क्या डाउट है। चलो हमारी क्लास में रोहन है तो रोहन की मदर भी आ गई, चलो अच्छी बात है। कोई ना कोई तो आ ही जाता है एक न एक दिन। देखो क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। फर्स्ट लाइन है, चलो फर्स्ट लाइन से मैथ्स में क्या एक एक लाइन को समझते हो। चलो रोहन की मदर क्या है, रोहन से क्या है 26 ईयर ओल्डर देन, यानी उनसे ज्यादा बड़ी है। सिंपल सी बात है। तो अपन को तो ये नहीं पता रोहन की एज कितनी है, व्हाट इज द एज ऑफ रोहन। नहीं तो कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, लेकिन अपन सब क्या मानते हैं एक्स एक्स एक्स। चलो रोहन एज लेट रोहन एज इक्वल टू एक्स। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना।
मदर्स एज x+26। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा इसने घुमाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ यानी उनकी एजेस का क्या मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट बोल दिया ना, एक एक लाइन को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी उनकी आयु का गुणनफल, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी जो एजेस है उनका प्रोडक्ट, उनके जो एजेस है उनका प्रोडक्ट विल बी होगा कितना 360 होगा। 3 साल बाद जो भी उनकी आयु होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360 होगा। भाई 3 साल ये तो प्रेजेंट है चल रहा है ना, ये तो प्रेजेंट है, 3 साल बाद की बात करें तो अपन एक चीज और लिख सकते हैं आफ्टर 3 years, 3 साल बाद की बात करें भाई तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, आज से 3 साल बाद अगर आप 3 साल बड़े हो गए तो मैं भी तो 3 साल क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊं। ऐसा मत बोल देना सर 3 साल बाद आप बड़े थोड़ी ना हो गए, 3 साल बाद आप बूढ़े हो जाओगे, तभी तो ओल्डर देन बोल देते हैं। तो x+3 ये भी 3 साल प्लस होएगा, जो मदर से है रोहन की माताश्री है वो भी कितने साल बड़ी हो जाएंगी, 3 साल बड़ी हो जाएंगी। चलो सॉल्व करोगे, देखो ये तो ऐड हो सकते हैं ना, x प्लस कितना आएगा 29। अब जो इनकी एजेस का क्या मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो इनकी एजेस है यानी x+3 एंड x+29, यहाँ पे देखो इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रोडक्ट, ब्रैकेट के आउटसाइड वाले डिजिट से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू कितना होगा 360 हो जाएगा। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2, इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो सेकंड टर्म है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार सेपरेट कर लें, x मल्टीप्लाई बाई x+29। अब यहाँ पे जो साइन आएगा ना अब वो किसका आएगा सेकंड टर्म का, सेकंड टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर सेकंड टर्म आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। x+29 इक्वल्स टू 360, x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा x², 29x, कोई डाउट हो तो बेटा वहीं पे बोल देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बना ली, इसको क्या एज्यूम कर लो 30, 33 से कितना हो जाएगा 33 से कितना हो जाएगा 90, 90 में से कितना माइनस कर दो 3, क्यों क्योंकि 3 है, कितना आएगा 87 इक्वल्स टू 360। आप देखो इसको सॉल्व करो, x² सिंप्लीफिकेशन करोगे ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, बिकॉज ऑफ लाइक टर्म कितना हो जाएगा 32x, 87 माइनस 360। चलो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा बताओ फटाफट, माइनस में आएगा, सिंपल सी बात है, दोनों में से बड़ा कौन है 273, वेरी गुड। चलो ये आपका यानी जो आपका ये वाली जो 4.1 एक्सरसाइज है ना उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का थर्ड और फोर्थ दोनों अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस को आप करते हो ना तो थोड़ा सा ब्रेन हिला देता है आपको, मैथ्स आपको सोचने पे क्या कर देता है मजबूर कर देता है, जबरदस्ती मजबूर करता है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आपने, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मिटाओ इसको, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सीबीएसई में देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, अपने आरबीएसई एनसीईआरटी में लेवल है जो थोड़ा मीडियम है, ना लो है ना हाई है, मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4
इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके साइंस का एक फॉर्मूला भी लगेगा, मैंने तो रीड करा हुआ है, आप एक बार और रीड करो। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो क्या करती है, ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 480 किलोमीटर, यानी आपको डिस्टेंस क्या देती, फिक्स देती है। तो चलो अपन लिख लेते हैं, डिस्टेंस जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू, काफी बच्चे देखे हैं मैंने, वो क्या बिना पेन उठाए बस एज्यूम करने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, पेन उठाओ, आप क्या करो, कॉपी पे लिखना शुरू करो, अपने आप आंसर मिलेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा है अगर उसको लिखो तो सही, ईच एंड एवरी वर्ड को लिखो, कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा। कबाड़े में आपने देखा होगा, एक साथ किल एक डब्बे के अंदर है और आप ऐसे ढूंढोगे इसके अंदर ऑल पिन कहाँ है, क्या आपको मिलेगी क्या? जब तक आप उसको खाली करके बिखेरोगे नहीं ना, तब तक आपको चीज इजीली नहीं मिलेगी। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है आपको, यानी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समान चाल, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं समान चाल, यानी आप एक ही स्पीड से क्या कर रहे हो, फिक्स गति कर रहे हो। यानी मैं 60 किलोमीटर प्रति आवर से बाइक चला रहा हूं, तो एंड तक 480 किलोमीटर तक गया हूं ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं किया मैंने मेरी रफ्तार में। यूनिफॉर्म दे रखी है क्या आपको, जो चीज दे नहीं रखी है उसको क्या कर लेते हैं अपन, लेट, एक्स मान लो, यू मान लो, जो मर्जी है वो मान लो। यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए मोस्टली लोग क्या कर लेंगे, यू लेट कर लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर्स लेस, अगर आप स्पीड को क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, मेरे को मेरी मंजिल पे पहुंचने में 10 घंटे लग रहे थे, अब मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी यही है, टाइम देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance, we need to find speed of the train। तो आपको एक चीज पता चल रही होगी यहां से, ये तो पुरानी बात है, यानी पहली बात है, अगर वो सेम स्पीड से चल रहा था तब उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, इतनी, ये उसका क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम का, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम है क्या, अरे टाइम हमारे पास तो बहुत है लेकिन इस इक्वेशन में नहीं है। तो इक्वेशन में लिए आपको टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया समझ में आपको? तो ये चीज भी हम अब सामने जस्टिफाई करेंगे कि ये चीज अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले समान चाल से चल रहे थे, हम यूनिफॉर्म स्पीड से जब अपन क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, यानी ये क्या हमारी रफ्तार क्या होगी यहाँ पे, किलोमीटर पर, जो अपन ने लेट की है, तो डिस्टेंस कितनी थी, 480 अपॉन एक्स, ये आपका क्या हुआ, टाइम। बात क्या कहेंगे, जब हमारी स्पीड इतनी थी तब हमको इतना टाइम लग रहा था, हमारी स्पीड इतनी थी, इतना टाइम लग रहा था, और इतने किलोमीटर तक अपन पहुंच गए थे। अब उसने चेंज किया, उसने इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, नाउ की बात कर रहे हैं, अब जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाउ स्पीड अब कितनी हो गई आपकी, पहले स्पीड कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर क्या हो गई, कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई अब, ठीक है। अगर आप करनी है आपको 480 किलोमीटर ही जाना है आपको, डिस्टेंस सेम जाना, आपको क्या है, सेम डिस्टेंस पे जाना है, लेकिन अगर आपका लिखें प्लस कितना हो जाएगा, जो भी है आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या, यहीं पे कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x। अब जो आपको टाइम लगने वाला है वो इतना लगने वाला है,
तो एक फॉर्मूला आपके पास था, वो क्या था कि स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में स्पीड है, उधर भेजेंगे, जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड को उधर भेज दो, टाइम को नीचे भेज दो, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूले है, उसको अलग अलग तीन प्रकार से लिख सकते हो। क्यों तीन ही प्रकार से क्यों लिख सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिचुएशन ही तीन है, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने के लिए ये है, स्पीड निकालने के लिए इंटरचेंज कर दो, टाइम के लिए वो फॉर्मूला। एक याद रखो, उसे तीन बना सकते हो इजीली। तो स्पीड कितनी हो गई अब आपकी, x माइनस 8, एंड टाइम कितना लग रहा है आपको, अपॉन x, और यहाँ पे आपका कितना है, चलो इसको सिंप्लीफाई करें अब अपन, चलो कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर आपको कहा इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, छोटा सा लिख रहा हूं, हो जाएगा x माइनस 8, इधर आपका प्लस होता है या माइनस होता, तो ये दोनों बाउंडेशन आपका चाहे नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज मल्टीप्लाई उधर जाके किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो इधर कितना रह जाएगा आपका 480 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई x। कोई दिक्कत कर लेते हैं, सेपरेशन कर लें, जो आपका x है जो मल्टीप्लाई x एंड माइनस हो जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 480x। चलो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, करो कितना 480 और इसके से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3x माइनस का 8 है, इसके से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो इसको से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 8 का कितना आ जाएगा 64, 64 का 6 एंड कितना आ जाएगा 3840, और इसके से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का 8 3 जा 24, इधर कितना आ जाएगा 480x। अब सिंपल सा एक चीज देखो, पॉजिटिव है, ये भी इसको उधर ले जाऊं, या तो या ले जाऊं, तो यानी ये दोनों आपस में क्या कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 340 इक्वल्स टू आपका ये बचेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पीछे आंसर है वो तो सेम बात, कॉमन ले लो या इस डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि ये भी आपका 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी क्या होगा, कैसे चेक करते हैं कि आपका गिवन नंबर, लक्ष्मी लुक एट हियर, जो आपका गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इन दोनों का सम करो कितना होगा, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 15, तो 15 3 से डिविजिबल है क्या, अगर 15 3 से डिविजिबल है, जो गिवन नंबर है वो भी आपका किससे डिविजिबल होगा 3 से। ये आपके क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, जो आप 6 क्लास के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स 11 तक के, यानी 2 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, 3 से कौन से होंगे, 4 से कौन से होंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। चलो तो अपन क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाय 3। आप इसको कैसे डिविजिबल कर देंगे, 3 से कर देंगे। चलो डिवाइड करो, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 340, सबको किससे डिवाइड कर दो 3 से। ईच एंड एवरी टर्म को किससे डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बहुत आर क्या होते हैं इक्वल। आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं इक्वेशन में तो पूरी इक्वेशन में चेंज आएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में आएगा उतना ही
राइट हैंड साइड में आएगा। तो आप देखोगे ये से कट जाएगा, 3 बन जा 3 एक्स स्क्वायर, ये से ये क्या 1280। मैं तो बातों में लगा रहा, तुमने डिवाइड करके देख लिया। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। सारे क्वेश्चंस हो गए, यानी आपकी 4 पॉइंट। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।